दोस्तों बड़ी बड़ी चट्टानें, यहाँ पे ऊंचाई कुछ ज़्यादा ही है। हमें इस चट्टान से नीचे उतरना है, यही एकमात्र रास्ता है नीचे जाने का। तो आराम से सावधानियों के साथ महाराज जी के स्थान में पहुंच आए और देख सकते हैं महाराज जी के स्थान इस चट्टान के नीचे बना हुआ है। तो दोस्तों ये महाराज की कुटिया देख, ऊपर देखिए कितनी बड़ी चट्टानें हैं। चट्टानों के बीच ये ऐसे ही चट्टान है और यहाँ पे महाराज जी की कुछ ऐसी कुटिया है। और साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह पर। दोस्तों आज हम आए हैं इस बीहड़ जंगल पे संत जी की खोज में। देख सकते हैं ये पूरा विशाल जंगल, देख सकते हैं पूरा इस बीहड़ जंगल में दूर दूर आप देखेंगे, दूर दूर तक तो आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आपको जंगल ही जंगल दिखेगा और बहुत ही भयानक और ख़तरनाक जंगल है। तो बस दोस्तों हमारी संत दर्शन की यात्रा ऐसे ही बीहड़ जंगलों से लाते रहते हैं। कौन संत कहाँ पर किस स्थिति में तपस्या करते हैं गुफाओं के अंदरों में, और उनको जाते हैं, सेवा पहुँचाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, आप लोगों को उनकी वाणियाँ सुनाते हैं कि उनकी वाणियों से क्या कुछ मिल सकता है हमें हमारे जीवन के बारे में। और दोस्तों इन संतों के पास कुछ चमत्कारिक, अद्भुत, ये कहें आशीर्वाद में समझे, जुबान में समझे, होता है जो एहसास आप लोगों को होता होगा। और अभी चलते हैं दोस्तों नीचे इन चट्टानों से होते हुए। तो वहाँ पे महाराज जी एक चट्टान है, गुफा है, उस सिकंदरा पे वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारा प्रयास रहता है कि जो भी यहाँ भी हो, जहाँ तक हमारा पहुँचना संभव है, जहाँ तक जानकारी मिलती है वहाँ तक जाते हैं। उनकी मुखारबिंद से परमात्मा की वाणी से जो भी आशीर्वाद स्वरूप मिलता है ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये पूरा पर्वत है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, इन चट्टानों से थोड़ा थोड़ा संभल करके चलते हैं महाराज जी के पास। और ये कुछ दोस्तों इन चट्टानों से हमें थोड़ा संभल कर चलना होता है। और दोस्तों इन्हीं कठिन रास्तों से चल करके तब इस परमात्मा रूपी संतों के दर्शन हो पाते हैं। तो ये पथरीले रास्ते और ढलान दोस्तों बहुत ही, पत्थरों में चिकने पत्थर हैं थोड़ा, तो आराम से संभलते पहुँचे संत जी के पास। और दोस्तों यहाँ डायरेक्शन दिए हुए हैं कि आप लोग इन डायरेक्शन को देख करके, ये देखो ये तीर का निशान लगा हुआ है, तो इन्हों को फॉलो करते हुए आप लोग को जाना है। तो आइए दोस्तों दोस्तों बड़ी बड़ी चट्टानें, यहाँ पे ऊंचाई कुछ ज़्यादा ही है।
दोस्तों बड़ा समस्या क्या, थोड़ा सा रखे वहाँ से डर देने लगता है। और देख सकते हैं कहाँ से उतर के हम आ गए। और दोस्तों हम आपको थोड़ा सा एक झरना दिखा देते हैं, अंदर तो नहीं आएंगे हैं। दोस्तों जहाँ से महाराज जी अपना पीने का पानी यूज करते हैं, तो दोस्तों एक चीज़ हम बता दें, जहाँ ऊपर के जो गांव हैं, यहाँ जो कुछ हैं पूरा सूख जाते हैं, लेकिन जो झरने हैं ये हमेशा बहते रहते हैं। तो आइए हम पहले आपको झरना दिखा देते हैं कैसा है। ये देखो दोस्तों, इन चट्टानों के बीच से होते हुए झरना बहुत ही मीठा और स्वच्छ पानी है। दोस्तों जब दूर से आए और थकावट लगी हुई, प्यास भी लगी हुई, तो ये इतना शीतल और ठंडा पानी, और यहीं का महाराज जी जो रहते हैं चट्टान के नीचे भोजन प्रसाद बनाने के लिए अपना यूज करते हैं। और दोस्तों पीछे पीछे काई लगी, ये जो है ना, ये पत्थर नहीं, ये लकड़ी है। इस लकड़ी को थोड़ा सा इस प्रकार काट लिया गया है ताकि जो चट्टानों का पानी आ रहा है इसमें इकट्ठा होकर इस तरह गिरे। ये लकड़ी है, तो महाराज जी ने बस अपनी जो यहाँ की जितना यहाँ संसाधन उपस्थित है उसी का यूज करते हैं। और ये दोस्तों नींबू का पेड़ लगा हुआ देख सकते हैं, इसको भी पर्याप्त पानी मिलता रहता है। फूल आ गए हैं इस नींबू के पौधे में, देखो ये फल देगा आने वाले दिनों में। ये पानी झरना है, ये हमेशा जिस मौसम में आओ हमेशा ये चलता रहता है। और दोस्तों इस स्थान का प्राकृतिक जो सौंदर्य है बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल शांति, और बड़े बड़े पेड़ों के बीच यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें, चाहे जैसे ही बैठे रहो अपना ध्यान करते रहो, तपस्या करते रहो। और सबसे सुंदर जो लोकेशन है ये वाला, आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची वादियाँ हैं, चट्टानें हैं, और इन्हीं चट्टानों के बीच यहाँ संत महात्मा अपना भजन साधना करते रहते हैं। तो चलिए महाराज जी की सेवा चलते हैं। इस सामान है कुछ, दोस्तों ये जो पाइपलाइन बिछी हुई है ये महाराज जी के स्थान तक गई है झरने से, क्योंकि महाराज जी थोड़ा अपना स्थान दूर बनाए हैं। और दोस्तों यहाँ देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट कितना ढलान है, पैर और फिसले तो सीधे नीचे जाए। चलो सावधानियों के साथ आगे बढ़ें। सबसे ज़्यादा दोस्तों दिक्कत होती है बारिश के मौसम में आने में, क्योंकि पत्थरों में लग जाती है काई। जब पानी होता है तो बहुत ज़्यादा फिसलन का डर रहता है। अभी तो ठीक है, कोई बात नहीं, मौसम सही है। और दोस्तों हम लोग कभी कभार आते हैं तो ऐसे रास्तों में जाने में कितना दिक्कत तकलीफ़ होती है। महात्मा लोग जब भी इनको आवश्यकता की चीज़ें लानी होती हुई तो कैसे आते जाते होंगे। यही रास्ता जाने का, हमें इस चट्टान से नीचे उतरना है, यही एकमात्र रास्ता है नीचे जाने का। तो आराम से सावधानियों के साथ
देखो दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और ये दुर्गम रास्तों से असली तपस्या दोस्तों वहाँ जाने में हो जाती है। दोस्तों महाराज जी का स्थान जस्ट इस चट्टान के नीचे बना हुआ है। वहीं पहुंचते हैं। सीताराम महाराज जी। ठीक, महाराज जी के स्थान में पहुंच आए और देख सकते हैं महाराज जी के स्थान इस चट्टान के नीचे बना हुआ है। और यहाँ एक बार देखो, ये पूरा जंगल है। तो जंगलों के बीचों बीच, ना बहुत नीचे है ना बहुत ऊंचाई से आने पर, ये ऐसा कुछ चट्टानों के बीच ना महाराज जी इस जगह पे बनाई हुई हैं। तो ये चलते हैं। तो ये है दोस्तों कुछ महाराज जी के बर्तन रखने की जगह है। यहाँ पे महाराज जी अपना देसी तरीके से सब। सीताराम। तो कैसे महाराज जी? बस सब कृपा ऊपर वाले की। और क्या है? और तबीयत सही? बस सब बढ़िया की तरह ऊपर वाले की कृपा है पूरी। तो दोस्तों ये महाराज की कुटिया देख, ऊपर देखिए कितनी बड़ी चट्टानें हैं। चट्टानों के बीच ये ऐसे चट्टान है और यहाँ पे महाराज जी की कुछ ऐसी कुटिया है। और महाराज जी यहाँ पे आपने आश्रम में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, भांग, गांजा, शराब, चाय आदि प्रकार का नशा करना सख्त माना है महाराज जी। हमारे यहाँ कहीं नहीं होता है। अच्छा, नशा बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा महाराज जी। अलग नहीं। जी जी। अरे चाय को भी आप लोग नशा मानते हैं? सबसे बड़ा नशा है चाय का। तो अच्छा। हाँ, आदमी कहता है ना कि चाय बिना तो रह नहीं पा रहा है, हम सिर दर्द हो रहा है हमारा। जी जी। चाय पीनी है पहले। तो चाय का तो हम सबसे बड़ा नशा मानते हैं। जी, ये अपना आसन है? ये आसन है अपने भाई। अच्छा, और ये गुरु महाराज है? ये हमारे गुरु बाबा है। अच्छा दोस्तों यहाँ देखिए, ये गुफा ढूंढी है। तो ये हमारे गुरु अच्छा, बाबा। ये गुरु बाबा जी ने जय हो महाराज। अच्छा, उनके आसन में तो ऐसे लगा रहता है। बस ये। और ये दोस्तों ये यहाँ पे महाराज जी हम ही लेटते हैं। हम जैसे कभी कोई आ जाते हैं तो अच्छा। ये पास बाबा ये कपे आसन, ये हमारे गुरु जी की आसन है। तो हम इस पे नहीं लेटते हैं। अच्छा, इस पे आप? हाँ, ये हम लेटते हैं। महाराज जैसे तेज से बारिश आती होगी यहाँ पानी नहीं आता कभी, कितना भी बारिश हो। अच्छा। ये अपनी गुफा में पानी नहीं आता है। जी 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 जी। बारिश कितनी भी हो। अच्छा। पर यहाँ पानी नहीं आएगा। और महाराज जी लाइट वाइट यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं करते। हमारे गुरु बाबा का आदेश है। यहाँ क्या नाम को सीमेंट वर्जित थे, यहाँ सीमेंट नहीं लगती कभी भी। जैसे हमारे सोलर लगवा दे कुछ नहीं, हमारे यहाँ टॉर्च की जरूरत है। बस हम टॉर्च अपनी रखते हो, रखी दो छोटी वाली टॉर्च। अच्छा बस। तो हमारी जो धूप से चार्ज होती है वो लाइट अगर लगवा, लाइट नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं। जी जी, अनुमति नहीं है। अच्छा। नहीं तो यहाँ तो होता भी सबको चंदसुइया जी से बड़ा आश्रम बना होता है ये तो। अच्छा जी। पर ये तो हमें भजन करने के लिए है। नहीं तो अभी हनुमान धारा जैसे हमें पुजाना तो है नहीं कि हमें दक्षिणा पानी लेना हो। हाँ, दक्षिणा भी नहीं लेते हैं। जी जी। तो बस हमें यहाँ तो भजन करने के लिए अपना एकांत है। नहीं तो फिर वही है, मेला ठेला होगा, वही गंदगी फैलेगी। हाँ, तो बस उसी में लगा रहेगा। तो हम तो 10-15 मिनट से ज्यादा हम यहाँ बैठने नहीं देते किसी को भी। कोई भी आए। जी जी जी। मेरे काय को ये सेवा काय को परेशान किया। अरे तो आप इतना दूर जंगल में रहते हैं, तपस्या में अरे तो क्या है कि थोड़ा हम लोग क्या है कि अपने सादा भोजन पानी, आटा पानी मांग के खाने वाले हैं। अरे चलो जैसी मर्जी आपकी। हम जैसे इतना सामान तो यार चाय नहीं लेंगे हम। चाय नहीं पीते? चाय यहाँ नहीं बनती हमारे यहाँ। चाय रखना अपनी। तो इस दिन भी हमने बोला था हमारा चाय पानी नशा पानी नहीं होता। धूप बत्ती? हाँ, धूप बत्ती वगैरह जो भी है। चाय शक्कर ले लेंगे। शक्कर तो अपन कंजी पी लो, कुछ भी कर लो। ऐसा है। गुड़ है?
चलो कोई बात नहीं। ये चावल भाजी दाल है। कुमार जी दक्षिणा नहीं, पैसा नहीं लेते कभी। आज पैसा हाँ? ऐसा क्या जिसमें मतलब कभी जरूरत पड़ी तो? हमें जरूरत ही नहीं पड़ती पैसे की कभी, ना पैसा कभी लिया गया यहाँ। मतलब सामान आ जाता है। हाँ, राशन पानी भली ले लेंगे अच्छा। पर पैसा नहीं लेते कभी भी। हम क्या, हमारे आज से बाबा जी रहते थे ना, जो हमारे बाबा गुरु हैं, आज 60 साल पहले से जब से यहाँ पैसा नहीं लिया गया कभी भी। अच्छा, गुरु परंपरा से। हाँ, गुरु परंपरा से चला आया। हमारे यहाँ कभी पैसा नहीं लेते हैं, दक्षिणा पानी। हाँ। तो प्रभु ये स्थान आपका गुरु स्थान है? हाँ, हमारे गुरु के स्थान मान लो। फिर गुरु बाबा भी रहे, गुरु जी रहे, अब हम भी रह रहे, गुरु भाई भी रहते हैं। वो ये स्थान की थोड़ा महिमा बताएं, क्योंकि बड़ा सुदूर स्थान है। आने में बड़ा क्या भजन करने की। वैसे तो यहाँ ऐसा माना जाता है, काना को ये बाली गुफा बताते हैं, वेद पुराणों में ऐसा लिखा गया है। ये यहाँ बाली ने भजन किया है। अच्छा जी। और ऊपर जाके राजा चुका है, वहाँ सुग्रीव का बताते हैं, वहाँ सुग्रीव ने भजन किया है। अच्छा। तो ये बाली की गुफा मान के चलो। पर हमारे तो यहाँ गुरु बाबा ने इसे खोजा है। अच्छा। पहले कम से कम 4-5 साल तो ऐसे ही जंगल में अपन बैठ जाते थे कहीं भी। फिर ऐसे कहीं भी अपन छुप जा। बारिश हुई एक दिन, एक बार ज्यादा बारिश हुई, 15-20 दिन लगातार होती रही, तो उन्हें ठंड के वहाँ परेशान हुए। जैसे भटकते भटकते यहाँ उन्हें ये मिल गया, गुफा मिल गई उन्हें। तो उन्होंने कहा भगवान ने घर दे दिया तो भगवान तो अब मिल ही जाएंगे। तो उन्होंने ऐसी ये खोज की है गुफा की। नहीं पहले तो ऐसी घूमते थे नहीं जंगलों में। और यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था? हाँ, पानी वो झरना है ना, वो 12 महीने चलता है। पानी भी बढ़िया सस्ता है। पानी तो यहाँ का इतना है कि आदमी पीता रहे तो कभी बीमार नहीं होता है। पानी तो पाचन क्रिया के लिए बढ़िया एक नंबर है इसका पानी का। तो यहाँ जंगली जानवर आते हैं, सब कुछ रहते हैं, पर यहाँ अपनी इतनी मैदान में कोई नहीं आता। इधर नीचे खूब घूमते रहते हैं। भालू है, चीता है, सुअर है, ये जंगली जानवर। इसमें अभी हाथी नहीं है और सारे जानवर हैं बस ये जंगल में। हाथी नहीं है बस, गैंडा हाथी नहीं है, बड़े बड़े नहीं। जी। दोस्तों ये पूरा क्षेत्र बड़ा खतरनाक जंगली क्षेत्रों से भरा हुआ है, जंगली जानवरों से। और यहाँ महाराज जी अपना वर्षों से करते आ रहे हैं। महाराज जी जैसे कुछ आपका साधना की प्रक्रिया क्या रहती है? साधना तो बस वो है कि अब गूंगा क्या बताए गुड़ का स्वाद। नहीं प्रभु आप लोग तो क्यों जी, क्योंकि जो जुड़े हुए हैं कुछ लोग। हाँ, बस ये हम लोगों में यही बताते हैं कि बेटा भजन करोगे वही में सत्य है। क्योंकि ये तो शरीर ही नहीं रहना, ये शरीर ही नाशवान है, तो ये तो सब नाश होना ही है। भजन का ही नाश नहीं होता है कभी। तो भजन ही जो अभी पूंजी मान लो अकाउंट में जैसे लॉकर में रख देते हैं ना अपन, तो ऐसे ये भजन ही मेन होता है। ये लॉकर में रख जाए कभी कना को मिटता नहीं। जैसे इस जन्म में तुम थोड़ा ही भजन करोगे ना, तो ये वो अगले जन्म में तुमको मिल जाएगा। जैसे बैंक में अपन जमा कर दे फिक्स और फिर तुम्हें मिल जाता है मैं ब्याज से, तो ऐसे ही इसका अंतर मान लो कि जो जन्म में हम जितना भजन करेंगे, जो हमारा अधूरा रह जाए अगले जन्म में कहीं भगवान ने ऐसा हमारा फिर हुआ, फिर हमको साधु बनाया, तो अपना वो भजन हमको फिर मिल जाएगा। तो ये मान लो कि अभी पढ़ाई पे 1 2 3 4 5 तक गया, फिर आदमी कॉलेज में जाता है। तो ऐसी है ये जन्म का मान लो। अभी जितना इस जन्म में पढ़ लेंगे अगले जन्म में उसमें वहां से हमारी फिर हो जाए चालू। और कर्म नहीं करेंगे तो फिर किसी भी जन्म में जाएंगे तो वही भाई। पढ़ाई तो ये पहले ही से करना पड़ती है ना, क्यों जी। कोई सीधा 10 में तो या 12 में तो लगता नहीं ना, हाँ नंबर से चलती है। तो ऐसे ही चाहे भजन का मान लो, सब एक अपना अपना होता है समझाने का, क्यों जी। तो महाराज जी जैसे आप जैसे बता रहे हैं कि एकदम तो नहीं जा सकता, लेकिन शुरुआती जो स्टेज है, शुरुआती स्टेज है तो वो ये जैसे पहले बोलते हैं अपन काना को मध्यमा से चालू हो, फिर काना परा पहुंचो, फिर अपरा पहुंचो। ऐसी 4 इसकी श्रेणी बताई गई है। जैसे हमारे धारकुंडी बारी महाराज जी कहते हैं कि 4 वर्ण है ना, तो ऐसे ये इसमें भी मान लो भजन में भी 4 वर्ण मान लो। एक अपने उदाहरण समझाने का अलग अलग। पहली श्रेणी का जो साधक होता है वो शूद्र मान लो जी, जो शुरू में हुआ ना, और जो दूसरे में वो वैश्य मान लो, और जो तीसरी पदवी में पहुंच जाता है
वो क्षत्रिय मान लो, और जो फिर सबसे ऊंचे पहुंच जाता है तो वो ब्रह्म मान लो, ब्राह्मण मान लो। तो वो अपने समझाने के शब्द एक अलग होते हैं। हमारे जो श्रेणियां वो अपनी बस कर्म है, कर्म है, कर्म जैसा भाई कर्म है। अब जैसे हमको यहाँ जानकी कुंड जाना है, तो अब रास्ता जैसा हमारे ऊपर है, जैसे जल्दी चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और धीरे धीरे चलेंगे तो और धीरे पहुंचेंगे। उससे भी अपन मस्ती में जाएंगे। तो ऐसे ही भजन का क्रिया मान लो अपन, क्यों जी, जैसा साधक जैसी जल्दी भगता है, जैसा उसका भजन में जैसा मन लगता है, वैसे जल्दी उसको आगे बढ़ने को मंजिल की पास पहुंच जाता है। महाराज जी ये इसमें कहते हैं कि बिना गुरु के तो कुछ संभव है नहीं। अभी तो शुद्ध तुलसी बाबा ने बताया ना कि ये भव से कोई नहीं तर सकता है बिना गुरु के, क्यों जी। तो गुरु बिना तो कहीं कुछ होता ही नहीं। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरा, जो कुछ भी है सब गुरु ही मान के चलते हैं हम तो। हम लोग तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, कभी हमारे यहाँ होती भी नहीं। हम तो अपने गुरु को ही परम ब्रह्म मानते हैं। जी, परमहंस लोगों में हम लोग जो भी है हमारा परम सत्य गुरु ही मानते हैं हम। जो गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे यहाँ तो गुरु को ही पूछते हैं, गुरु का ही ध्यान करते हैं। तो जो गुरु जी जो परमहंस महाराज जी थे तो काली माता के पुजारी थे? ऐसा कहीं नहीं है, काली माता के थे वो तो परम, उनके उन्हें तो स्वयं परमात्मा देता था उन्हें तो आज्ञा, तब वो चलते थे। उन्हें 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 से जब तक आकाशवाणी नहीं होती थी तब तक वो जगह नहीं छोड़ते थे। क्या परमहंस महाराज जी को जैसी आकाशवाणी होती थी तब तो उसी जगह पे जाते थे। वो जाने को तो वो जम्बू में पहुंच गए थे रहने के लिए, पर वहाँ उन्हें आकाशवाणी हुई कि तुम इधर कहाँ भटक रहा है, जाके अनसुईया जी में रहना, चित्रकूट में जा और अनसुईया जी में रहना। तो वहां से वो सीधा आए थे, अनसुईया जी रहने लगे थे। ऐसे वो कई जगह रहे, पर उन्हें जहाँ आकाशवाणी हुई वहीं वो रात रुके। बिना आकाशवाणी की तो कभी रात भी नहीं रुके, जगह पर चलते ही रहे। उनका तो परम, अब उनका तो अलग ही बात है। वो तो परम सत्य परमात्मा का ही रूप थे। उन्होंने तो उन्होंने भी 6 जन्म में कई बाबागिरी की, तब 7वें जन्म में उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति भई। ऐसा उन्होंने अपना जीवन रेखा में लिखा है परमहंस महाराज जी ने। महाराज जी कुछ लोग मतलब रहते हैं जैसे मतलब जो शक्तियों से दूर हैं, परे हैं, नहीं समझते हैं, तो इन सब चीज़ों को भरोसा नहीं करते हैं कि कुछ नहीं है। तो आप अनुभव करते हैं उन सब चीज़ों का? देखो अनुभव तो अब जो करेगा वही भरेगा, क्यों जी। जैसे अब हम खाएंगे तो हम ही को पता है स्वाद कैसा है गुड़ का, क्यों जी। तुम्हें थोड़ी पता है कि कहना कि गुड़, अब हम कहें ये कड़वा है तो तुम तो कड़वा ही मानोगे ना गुड़ को, भला ही मीठा है, क्योंकि तुमने खाया नहीं उसको, हैं। ऐसी तुलसी बाबा कहते हैं ना कि कहना को जैसे दुष्ट लोग होते हैं और कहना गंगा जी किनारे जाते हैं, अब उन्हें ठंड के मारे तो वो नहा नहीं पाते गंगा जी में। जब लौट के आते हैं उनसे पूछते हैं लोग तो वो गंगा जी की निंदा बताते हैं, अपनी नहीं कहते बुराई कि हमें ठंड लगी तो हमने उसमें नहाया नहीं। गंगा जी को बुरी बताएंगे क्यों गंदी थी, वो फलान था, वो ढिकाना था। अब ये नहीं कहें कि हमने ठंडी के मारे नहीं नहा पाया। तो ये दुष्ट लोगों की सब महिमा बताई है तुलसी बाबा ने, क्यों जी। यानी दुष्ट लोग होते या जो बुरे लोग मान लो, वो दूसरे की बुराई कहते हैं, अपने पे कभी नहीं कहते कि हम बुरे थे। तो भाई ये है, और जो करता है वो पाता है। अब हम भजन करेंगे तो हमको ही मिलेगा, तुमको थोड़ी मिलेगा उसका फल, क्यों जी। तुम जो राशन पानी लेके आए तुमको ही फल मिलेगा, और जो दूसरा यहाँ 2 गाली दे के जाएगा तो उसको मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा ना उसको फल, तुम्ही को मिलेगा ना। हाँ, वो जो गाली दे के गया उसको वो फल मिलेगा, क्यों जी। जैसा वो करेगा, हाँ बस ये तो कर्म है। ये तो कर्म भूमि है। यहाँ तो जैसा जो करता वैसा भरता है। और कई लोगों के तो इतनी कर्म हो जाते हैं कि ये एक जन्म में पूरे नहीं होते, अगले जन्म में भी पटाना पड़ता है। कर्जा मान के चलो उसको कि आदमी पूरा एक बार में दे पाता, धीरे धीरे करके देता है। तो ऐसी जन्म में देना पड़ता है, पर कर्म भोग के जाना पड़ेगा आदमी को जी। बिना कर्म भोगे कोई अच्छा करोगे तो अच्छा भी अगले जन्म में अच्छा मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। बात एक ही है बस, जो जस करें सो तस फल चाखा। अभी बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, अच्छा सेवा भी कर रहे हैं, परमात्मा का भजन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको वो नहीं, मतलब हमारे ये शायद वो कर्म होता है। जैसे कना भरत जी ने तो
कना को कितनी पूजा पाठ करते थे। विप्रजवाय दे बहुदाना कर विद कर्म करें विद नान। तो वो तो डेली सुबह होके ब्राह्मणों को भोजन कराते थे, उनकी सेवा करते, सेवा से करते थे। तब भी इधर कना को उनके पिताजी का मरण हो गया, क्यों जी, भाई को वनवास हो गया। तो ये कर्म होते हैं भाई, जिसको जो लिखा है वो तो भोगना पड़ेगा ना। राजा हरिश्चंद्र तो राजा थे, फिर उन्हें इतना वो कष्ट मिला कि उन्हें बेचारे अपने बच्चा के लिए कफन भी नहीं दे पाए, क्यों जी। तो ये तो पूर्व जन्म के होते हैं। क्या बोला हमने, पूर्व जन्म में जैसा अपन करेंगे वो, ऐसा नहीं कि हमारे इसी जन्म में पूरे पाप धुल जाए, अगले जन्म में ही भोगना पड़ता है, क्योंकि इतने ज्यादा हो जाते पाप, एक जन्म में नहीं भोग पाता आदमी। वेद पुराणों ने भी लिखा है, अपन थोड़ी कह रहे हैं, वो पढ़ते रहते, वो अपन थोड़ा जानकारी गुरु लोग जैसे बताते रहते हैं। तो प्रभु का अगर कोई मतलब कर रहा अच्छा, हाँ तो हाँ वो अच्छा कर रहा है तो वो तो हाँ हताश नहीं होना चाहिए आदमी, क्योंकि प्रोसेस में बस मिलेगा उन्हें। जी जी मिलेगा पहले पे। अब भाई तुम्हारे पास 10 रुपया पूंजी नहीं है, क्यों जी। अब तुम सोचो हम 10,000 की दुकान खोल दें तो कैसे खोलोगे। अब भाई धीरे धीरे उसको पूंजी, तुम पहले तो जो तुम्हारे पास कर्जा है पहले उसे तुम निपटाओगे तभी तुम्हारी पूंजी बनेगी। अब दुकान तुमने खोल ली उधार लेके 10,000 की, क्यों जी, तब जब उसका तुम दोगे तभी तो फिर जो बाद में प्रॉफिट होती जाएगी तभी तो वो तुम्हारी होती जाएगी। तो ये ऐसा ही वो मान लो, कर्म का मान लो या जैसा भी मान लो, एक उदाहरण के रूप में बताना होता है अपना। तो ऐसा ये जो अपने पुराने होंगे ऐसा नहीं, वो तो देखो हम भी हैं, हमको भी भोगना पड़ा, क्यों जी। जो संसार में ये तो कर्म भूमि, यहाँ तो कर्म करना है आदमी। ये तो बस ये है कि सबसे बड़ा तो अपन को ये बहुत बड़ा पुण्य अपना पूर्व जन्म के कि अपन को मनुष्य जन्म मिला है, क्योंकि ये जन्म के लिए तो देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ संबंध ग्रंथन गावा। ये और फिर भी ये आदमी ये तन पा के भी कुछ नहीं करता है, तो वो है पशु के समान, पशु से भी गए बीते हैं। जो इन्हें मनुष्य जन्म मिलके भी उन्होंने अपना कर्म नहीं सुधारा, जिन्हें ना ये परलोक सुधारा। यानी कि ये जन्म में ये जन्म लेके भी और ये लोग सुधारना होता है और परलोक भी सुधारना होता है। यानी वो जो अपन जहाँ जाएंगे ना ऊपर, तो वो भी सुधर जाए और यहाँ इसीलिए ये जन्म मिलता है। इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि भगवान हमको भी कभी मनुष्य जन्म मिले तो हम अपना कुछ कर्म करके उद्धार कर लें। प्रभु कहते हैं कि मतलब जो संतों से जुड़ाव रहता है, लगे रहते हैं परमात्मा में, उनमें यदि कर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं तो अगर जुड़े हैं फिर थोड़ा आपके बैलेंस में आ जाता है। बिल्कुल वो तो कर्म जैसा, यानी कि ये संत की सेवा के लिए तो भगवान भी यहाँ के 11.5 बरस रहे, क्योंकि यहाँ के चित्रकूट के यहाँ संतों का इतना भजन था कि उन्होंने कभी कुछ भगवान से याचना नहीं की हमको तुम दर्शन भी आके दो। तो भगवान को अपना राज्य छोड़ के उनकी सेवा करने यहाँ रहना पड़ा, क्यों जी। तो यानी कि भगवान ने बोला ना, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा। हाँ, यानी हमारे प्रसंग बाद में, पहले संत की सेवा है, क्योंकि संत से बढ़कर कोई नहीं है। गादी तनय मन चिंता व्यापी और हरवीर बनन मरण अनिश्चर पापी। यानी कि कहना को उन्हें चिंता व्यापी, ये पृथ्वी पर ज्यादा पाप हो रहा है, ऋषि मुनियों को ही चिंता व्याप्ति है, सबसे ज्यादा चिंता होती तो ऋषि मुनियों की होती है। जैसे अब कहना को जयंत था, इंद्र का पुत्र था ही ना, राजा का जो महावे थे, वो भी कहना को परीक्षा लेने आया भगवान की। तब और तीनों लोकों में घूमा पर किसी ने नहीं उसकी सेवा किया, बैठने को लिए भी नहीं बोला, क्योंकि वो तो सारे देवताओं का राजा का लड़का था। तब फिर मुनि नहीं कहना, यानी ऋषि मुनि नारद जी ने उपदेश उसको दिया कि तू कहीं भी भटक उचित नहीं मिलेगा, जाके भगवान की वहीं शरण में जा, तब तेरे को मिलेगा। तो ऋषि संत ऐसे होते हैं कि ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, बस सतमार्ग या बस चलना तुम्हारा काम है। अब जैसे हम तुम्हें बता देंगे बेटा भजन करोगे, वो कुछ पाप होंगे वो धुल जाएंगे, अगला जन्म में कुछ तुम्हारा सुधार होगा। ये या थोड़े होंगे तो इसी जन्म में वही पूंजी के जैसा हिसाब मान लो, जैसा तुम्हारे पास कर्जा कम होगा वैसे जल्दी पटा के जल्दी आगे बढ़ जाओगे। तो ऐसे इसका भी मान के चलते हैं अपन, तो बस।
ये तो प्रभु संतों की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती है, ये तो तुम पक्का मान के चलना। क्या? संतों की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती है। तो वो कहते हैं कि जैसे मतलब हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हम संतों की सेवा गौ ये सेवा घड़ी आदि घड़ी आदि में पुनहार, तुलसी संगत साथ की करें कोट अपराध। ये तो भगवान तो एक ऐसी है कि इन्हें तो तुम मन से हो। कलयुग सम युग नहीं जो नर कर विश्वास। ये युग तो ऐसा है कि जहाँ में ना तो तप करना पड़े, न पूजा पाठ, न यज्ञों की जरूरत नहीं, यहाँ तो विश्वास ही है। ये कलयुग ऐसा युग है, इससे अच्छा युग कहीं मिल नहीं सकता है अपन को। जिस युग में अपन को मनुष्य जन्म मिला है, तो ये युग पर अटल विश्वास हो कि परम सत्य हमारे, चाहे संत के ऊपर हो, चाहे भगवान के ऊपर हो, या अपने माता पिता के ऊपर हो, इसी पर अपना विश्वास एक होना चाहिए। क्या? कि अटल सत्य है, हमारा जो अच्छा हो बुरा हो अब वो जाने, हम तो ये कर्म करेंगे। नहीं प्रभु, ये हम कहना चाहते हैं कि मतलब जो कहते हैं कि हम उतना भजन नहीं कर पाते लेकिन हम सेवा बहुत करते हैं, तो क्या हमको पुण्य मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों जी? पुण्य यानी कि सेवा किसी की निष्फल गई है? सबरी ने तो कितने जन्म तक कना को किया भजन के राम जी आएंगे, राम जी डेली झाड़ू लगाती थी वो तो राय में। उसका पूरा जन्म से लेके बचपन से लेके बुढ़ापा में जब जाके, क्योंकि उसे विश्वास था कि हमारे गुरु जी कह गए हैं कि यहाँ भगवान जी आएंगे, तू यहीं रहना है। तो भगवान को जाना पड़ा था कि नहीं जाना पड़ा था? बोलो। तो बस विश्वास तो होना चाहिए। अब हमें विश्वास नहीं है, अरे 4 जना यहाँ किया सेवा, रे वो बाबा बेकार है, चलते हैं, चलो दूसरे को पकड़ेंगे। तो ऐसा कहीं नहीं था। अब जैसे अब हम ये कक्षा में पूरी साल भर पढ़ेंगे तभी तो पास होंगे। क्यों जी? महीने 2 महीने अब हमने दो चार दिन तुम्हारे यहाँ ट्यूशन लगवा लिए, 2-4 दिन इसके यहाँ लगवा लिए, 2-4 दिन हुआ, तो वो पढ़ाई होगी पूरी? तो भाई ऐसी सेवा की मान के चलो। भाई हमने क्या बोला कि विश्वास कर्म कोई किसी का नहीं बांटता है। यदि तुम्हें विश्वास है वो हम साधु चाहे जैसे भी हो, क्या हम अच्छा करें बुरा करें वो हम भोगेंगे, तुम नहीं भोगोगे उसका फल। पर तुमने जो हमको माना है, गुरु माना, एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, या जो तुम हमारी सेवा कर रहे हो, पर तुम्हें फल उतना वो हम नहीं होते देने वाले, ना कोई होता है देने वाला, सब ऊपर वाला होता है। विश्वास होना चाहिए अपन को। क्यों? यदि तुम्हारे पास, भाई हमने नहीं बोला कि विश्वास ही नहीं है तो यहाँ कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी करते रहो, 24 घंटा राम नाम जपो, पर विश्वास नहीं तो कुछ नहीं होना है। और यदि विश्वास अटल है तो फिर आना ही पड़ेगा भगवान को। तो हमारे जो गुरु मंत्र देते हैं गुरु जी, कहते हैं अगर उसका बार बार हम प्रयोग करते रहें तो सिद्ध हो जाता है, उससे हम कुछ तो वो तो सिद्ध तो यही मान लो कि जब अपन विश्वास करेंगे उस पर, उसका जाप करेंगे, और होता ही क्या, मंत्र में ही तो है सब कुछ है। जितने भी ऋषि मुनि जो भी हैं सब मंत्र तो ही जाप करते हैं अपना अपना, उसी मंत्र से सब सिद्ध होते हैं। उसी मंत्र जप के चाहे वो सिद्ध मान लो, एक तरह से भगवान का रूप हो जाते हैं। भगवान भी उन्हें मानते हैं। राम जी कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है, यानी हमसे बड़ा हमारा नाम बड़ा है। राम जी ने तो ये कोई तारा है, नाम ने तो लाखों को तारते हैं। राम ने तो खाली विभीषण को राजा बनाया और नाम ने तो जाने कितनों को राजा बना दिया। तो ये तो सब, यानी ये कलयुग सम युग नहीं जो नर कर विश्वास। जो कलयुग अपन को ऐसा युग मिला है कि जहाँ में ना तो जप करना पड़ता, अपनी पहले हजारों लाखों वर्षों और ऋषि मुनि तप करते थे। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, यंत्र राम कहीं आवत नहीं। जन्म लगे था तब भी राम जी नहीं आते थे, यानी भगवान नहीं आते थे, मन नहीं लगता था। वो यही मान के चलो। हमारी सबसे बड़ी बात होता है शुरू में हम आते हैं इस लाइन में, तो एक तो मन का भटकाव बहुत भटकता है। वैसे तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आएगा, भजन में बैठोगे ना तो भजन जो तुम सोचना चाहते हो ना वो नहीं आएगा। संसार का वो रील आती है। ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि हम अपनी, ये नहीं कह रहा कि हम ही सिद्ध, अभी हम भी पढ़ाई में लगे हैं। 1-2 में जब भी हो जाएगा, जैसा चलता रहेगा तो आप लगे रहेंगे लाइन में, तो कभी ना कभी पास तो होंगे। एक बार फेल हो जाएंगे, 2 बार होंगे फेल, पर जब अपन उसका अभ्यास करेंगे तो कुछ मिलेगा। थोड़ा जो मन भटकता है इसको वो यही है, वो मन भटकता है ना, तो उसको खींच के अपने वहीं लाना है। जैसे अब अपन सोच में बैठे भजन में और अपन ने तो सोच रहा है राम जी का सीन अपने सामने आए,
पर राम जी का नहीं आ रहा है गाना रावण का, तो वो रावण को भगा के फिर वहां मन लगाना है। जैसे गीता में नहीं कहते भगवान कृष्ण जी समझाते अर्जुन को कि ये भजन तो ये मन तो काना को हवा से भी तेज दौड़ने वाला है, इसे बोले तभी तो वो दौड़ेगा तुम, पर उसे वो लगाते तो रहो, बार बार पकड़ के लाओगे ना, बार बार पकड़ के लाओगे तो कभी तो उसे रुकना ही पड़ेगा फिर, क्यों जी। तो भाई ऐसी अपना बार बार करत करत अभ्यास में जड़बत हो निशान, यानी अपन जब उंगली इस पे फेरते रहेंगे पत्थर पे तो इस पे भी निशान पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा। जैसे वो तुमने देखा ना कुआं पे रस्सी चलते चलते पत्थर में पड़ जाता है निशान रस्सी का, तो ऐसी जब रगड़ अपन करेंगे नहीं, अब तुम सोचो कि 2-4 बार करने से वो निशान पत्तों नहीं पड़े, रगड़ करना पड़ती है। रगड़ करेंगे तो कभी नहीं, हम कह साल भर नहीं लगेगा, मन 2 साल नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं है तो सब किसी के साथ होता है, हमारे साथ भी वही होता है। आज भी इतना नहीं लगता, हमारा भी मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी लाना बस मन को लगाना पड़ता है। मन तो ये इतना चंचल है, ये तो बर हमेशा दूसरी की तरफ जाता है। जिसमें अपन लगाना चाहे उसमें यदि बुराइयों को ज्यादा पकड़ता है, अच्छाइयों को कम पकड़ता है, और जब अच्छाई को पकड़ेगा तो बुराई को फिर ये छोड़ने लगेगा। महाराज जी से आप एकांत में आते हैं, कैसा अनुभव रहता था? हमें तो बढ़िया आनंद आता है, पर यही है कि अब लगे हैं पढ़ाई में, अब एडमिशन हो गया है, पढ़ते रहेंगे तो जैसे अपने पास होते रहेंगे, क्यों जी। यानी एकांत में रह के भी यहाँ हम भजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्यों जी। महाराज जी प्रोसेस वही है जैसे वहाँ कहीं भी है, बात एक ही, हमने बोला ये तो कर्म भूमि है, चाहे चले जाओ, क्यों जी। विश्वास तो अपने माता पिता पे भी करोगे ना, तो वो ही तुम्हारे भगवान है। जैसे हमारे गुरु माता पिता हैं, वो हम उन्हें भगवान मानते हैं, लोग राम जी को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानता है, कोई माता जी को मानता है। ये को मान के चलो, वो चाहे हम कितना आप माता पिता को ही तुम भगवान मान के पूजा करो ना उनकी, तो फल तुम्हें वही मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम भगवान को पूजने से हमें फल मिले, माता पिता की भी उतनी सेवा करोगे तो भगवान मान के तो वो भी तुम्हें फल उतना ही मिलेगा। भजन एक अपना वो स्तर है, मंत्र एक अपना, एक यानी कि एक पे विश्वास होना चाहिए अपन। ये नहीं है कि 8 दिन हमने हनुमान जी की पूजा की, अब इन्हें छोड़ दी, ने फायदा नहीं पिया, फिर राम जी ने पहुंच गए, फिर कृष्ण, यानी अपना इष्ट एक होना चाहिए और मंत्र एक होना चाहिए जो अपने गुरु जी ने दिया है। मंत्र एक हो और इष्ट एक हो। पूजा पाठ अपन का सबकी करें, लाखों सबकी करो, हनुमान जी करो, राम जी की करो, कृष्ण की करो, जितने भी देव सबकी पूजा किसकी करो, पर जो अपन ध्यान लगाते हैं ना उस समय इष्ट अपना एक ही होना चाहिए। ध्यान के टाइम मंत्र एक होता है, इष्ट एक होता है, जिसपे अपन खूंटा मान के चलो। इसी हमें तो इसी पे बंधना है जी। वैसे दिन भर चलने को तो गाय कहीं भी चढ़ती है, शाम को पर वहीं पहुंच जाती है, तो भाई इष्ट अपना एक हो। तो दोस्तों महाराज जी ने बहुत अच्छी बातें बताई आज अपने अनुभव का। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। महाराज जी ने एक शब्दों मतलब आपके शब्दों में आप जो हमने पूछे वो हर एक का जवाब दिए, और ये वाकई में सही में दोस्तों अगर इस मार्ग में हैं आप तो ये काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने काम की हैं। बस प्रभु बस आशीर्वाद दीजिए, चलिए। तो दोस्तों ये था महाराज जी के स्थान, हम आप लोगों को दिखाए कैसा लगा। और ये एक चट्टान के नीचे महाराज जी अपना स्थान बनाकर रहते हैं, और यहीं पे जो भी है महाराज जी का करते हैं। दोस्तों ऐसे ही हम आपको जंगलों के गुफा के अंदर जो भी संत रहते हैं उनके दर्शन कराते रहते हैं, जो भी रहती है सेवा पहुँचाते रहते हैं। बस ऐसे ही आप लोग जुड़िए। आप सबको जय श्री राम।